जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पेट एग्जाम पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन फिर लेकर के आए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता होगा पेट एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 20 से 22 दिन का टाइम बचा है। तो अगर आप पेट एग्जाम का फॉर्म भरे हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि डेली बेस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराते हैं शानदार ट्रिक और बेसिक तरीके से। तो आप देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं और किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए थे, उनको हम लेकर के आ रहे हैं। डेली बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम करा रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इन एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, किसी स्टेट लेवल की, तो अगर मैथ आती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पेट एग्जाम 28 अक्टूबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन भी है 29/10/2023 यानी 29 अक्टूबर को 2023 में जो पेट एग्जाम हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस है, एक 28 अक्टूबर को, एक 29 अक्टूबर को पूछा गया था अलग अलग शिफ्टों में। तो आइए इनका आज हम सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिया तो लगाते हैं। तो यह है प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप सीखिए। इसको हम एक बार नोट करते हैं क्वेश्चन को। 8 पर -1 माइनस 9 पर -1 और अपान -1 भागा 4 पर -1 माइनस 1 पर -1 अपान -1। ये तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका मान बताना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक फार्मूले हम यूज करते हैं, घातांकी नियम आप सुने होंगे या घात करनी पड़े होंगे। तो एक घातांकी नियम का रूल होता है, आपको हम बताते हैं। जैसे कोई वैल्यू है a पर -1 है, ठीक है, तो ये आगे इसको हम लिख सकते हैं 1/a पर 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या 1 ना लिखे तो भी या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/a। ठीक है, एक तो यहाँ छिपा रहा था, या लिखे या न लिखे, एक तो छिपा रहा। ठीक है, या a पर -2 मिल रहा। ठीक है, a पर -2 मिल रहा तो इसको भी हम लिख सकते हैं a पर 2। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखें। ऐसी वैल्यू लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, या कोई वैल्यू a पर ऐसे लिखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये घातांकी नियम का रूल है। कोई वैल्यू अगर ऐसे तो इसका मतलब 1/a आंसर हर एक रूप में, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी का यूज करके आज हम इन फार्मूलों का यूज करके क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए मान लीजिए सपोज दैट ये a है, इस पर -1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a लिख सकते हैं। वही हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/8। ठीक है, माइनस में इसको भी लिख सकते हैं 1/9। ठीक है, ब्रैकेट लगाइए आप, ऊपर -1 इसको करिए। ठीक है, फिर यहाँ पे करिए, इसको भी सेम चीज़ लिखिए 1/4 माइनस 1/9 अपान -1/1। ये है। ठीक है, हमने क्या किया, इसी फार्मूले का यूज किया जो हमने यहाँ भी बताया कि किसी वैल्यू पर -1 -2 -3 कुछ भी हो तो आगे वो भिन्न के रूप में हो जाती है, यानी 1/, इतना हो जाती है। ये वैल्यू नीचे चली जाती है और माइनस चिन्ह हट जाता है। ये ध्यान रखें, ये वैल्यू नीचे चली जाती है और माइनस चिन्ह हट जाता है। परिवर्तन इतना ही होता है, ये हर में चली जाती है वैल्यू। ठीक है, और उस पर जो माइनस चिन्ह है वो हट जाता है, या प्लस है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। जिसका हमने यूज किया 1/8 लिखा, माइनस चिन्ह हट गया है, एक नहीं लिख रहे हैं, एक यहाँ छिपा ही होता है जैसे यहाँ पे हमने बताया। ठीक है, ऐसे हमने कर दिया। फिर आ गया ये, अब आपको पता होगा फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए क्या होता है, एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। तो उसका भी यूज करके इन दोनों को आपस में घटाएंगे। तो आइए इसकी एलसीएम बड़ी पाएगी तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 72 होगा। ठीक है, अब 72 में इसमें भाग देते हैं, एलसीएम है। ठीक है, दोनों का क्या है एलसीएम। एलसीएम वो संख्या होती है, छोटी छोटी संख्या जो दोनों से पूरी पूरी कट जाए, वो क्या होती है इन दोनों की एलसीएम। तो देखिए 8 से भाग 8 9 72, 9 बचा, 9 का इसमें गुणा अंश में, 9 1 9, 9 माइनस ये, फिर 9 8 72, 8 1 8। ठीक है, तो आप -1 लगा दीजिए, डिवाइड यहाँ पे करिए आप, 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा 36। ठीक है, 4 से भाग दीजिए, 4 9 36, 9 है, 9 का यहाँ गुणा, 9 1 9, 9 चौके 36, 4 1 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस इसको जोड़ा या घटाया, घटाने तो घटा रहे, जोड़ना होता है जोड़ रहे, यहाँ पे घटाना दिया तो घटा रहे हैं। किसका यूज करेंगे एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ घटाइए, माइनस करिए, 8 में से 9 जाए कितना बचेगा 1/72 -1 डिवाइड बाई, यहाँ पे
9 में से 4 गया 5/36 पर -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या किया हमने, इनका एलसीएम मेथड से घटा लिया तो इतना हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या दे रखा आपको, ये वैल्यू दे रखी है। अब ये सपोज करिए भी तो 1/72 पर -1 है, यहाँ पे माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 रूप में लिख सकते हैं। वही काम यहाँ भी करेंगे। तो आगे देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/1 रूप में, 1/1/72 ऐसे लिखेंगे। डिवाइड इसको भी लिखिए 1/5/36। एकदम हम बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या हमने सपोज दैट मानिए 1/72 क्या है, ए है। सपोज दैट मानिए क्या 1/72 क्या है, ए है, उस पर माइनस घात 1 है। सो हम क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। तो वही हमने किया, 1/a पूरा ए है, 1/a पूरा ए, 1/a पूरा ए। ठीक है, इसको सोल्यूशन करिए। इसको सोल्यूशन करने के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों को, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 करते हैं। तो किसके नीचे कुछ नहीं है, जैसे 1 था। ठीक है, ये इसके नीचे कुछ है, ये तो फ्रिक्शन के रूप में था 1/32। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे हम क्या करते हैं, हमेशा 1 करते हैं। इसके नीचे क्या लेंगे, 1 कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे भी इसके नीचे हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे जब हम कर लेते हैं 4 फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। देखिए, तो अंदर का पूरा अंदर, जो पाई के अंदर की वैल्यू होगी ना, जैसे हमने ये माना। ठीक है, इसके अंदर का अंदर और बाहर वाले का बाहर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए। आइए आगे हम देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, अंदर का अंदर, तो आप अंदर का अंदर का बाहर का बाहर हो जाएगा आपका 72, डिवाइड बाई यहीं करिए अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, तो आपका हो जाएगा 36/5। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। इस तरीके से आपको ये सोल्यूशन करना होता है, कहीं आपको ऐसे मिलता है वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना हमें, इससे में क्या देना है, भाग देना है। ठीक है, इसमें हम भाग दे के दे लेते हैं। ठीक है, तो आइए भाग देते हैं और हमारा आंसर मिलेगा। 72 में किससे भाग देंगे, 36/5। यही तो हुआ भाग का मतलब। ठीक है, तो भाग दे 36 में इससे भाग देंगे तो भाग का मतलब ये हुआ। तो आप क्या करेंगे, फिर ये अंदर का अंदर बाहर का बाहर का, इसके नीचे बटे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके एक, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, कुल मिला के आपका हो जाएगा ये 72 × 5/36। ठीक है, आप काट दिए 36 से करना, हम 36 36 दूनी 72, यानी 5 दूनी कितना हो गया, 10। आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलते हैं एग्जाम में तो आप लगाएं, आपका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो हमने ये सोल्यूशन करके देख लिया, भाग दिया। इसके नीचे आपको फिर यहाँ 1 करना है, क्योंकि 4 फ्रैक्शन के रूप में बनाना। ठीक है, 1 2 3 है, 4 बनाने के लिए क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, जिसके नीचे कुछ है उसके नीचे 1 मानते हैं। तो हमने इसके नीचे बटे आपको 1 कर देना। ठीक है, 1 जब कर देंगे तो अंदर का अंदर बाहर का बाहर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आपको पता है कि भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो डायरेक्ट यहाँ भी आप करते हैं, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो 72 को आप देखिए, इसको मल्टीप्लाई में करिए, तो जब गुणा करेंगे तो उल्टा का मतलब पूरा वैल्यू उल्टा हो जाएगी, यानी 5/36 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 36 से करना हम 36 36 दूनी 72, तो आपका आ गया 2 × 5 यानी 10, आपका क्या हो गया, आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन होता है ये पॉइंट देखने में आपको, तो इसको छोड़ दीजिए। आप डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए कि भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो हमने उल्टा कर दिया, 72 को ऐसे लिखा, इसके जगह पे गुणा कर दिया। इन वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो आपका आंसर वही आएगा। तो हमने क्या किया, भाग का उल्टा गुणा कर दिया, यानी इसको उल्टा कर देंगे। ये नहीं कि खाली भाग को गुणा में करेंगे, आप जो फ्रिक्शन में वैल्यू दे रहे हैं उनको भी उलट देंगे, अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। तो हमने क्या किया, 72 को इसको उलट दिया, 5/36, उसका सोल्यूशन किया तो हमारा आंसर आ गया 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे करते हैं। आप ये दिमाग में रखें कि ऐसी वैल्यू मिलती है अगर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे मिलती है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये ध्यान है, इसी का यूज करना था एग्जाम में। जिनको ये पता होगा, ये तरीका पता रहा होगा कि घात के रूप को कैसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझाते हैं, बट आपको एग्जाम में स्पीड से करना है, क्योंकि आपको डायरेक्टली यहीं पे यूज करना है। ठीक है, डायरेक्ट हमने 2 बार लिया, यहाँ पे 1 बार डायरेक्टली आप इसको 1 इतना करके और लगाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, हम बेसिक तरीके से चल रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक तरीके कॉन्सेप्ट से समझाते हुए चलते हैं, ताकि समझ में आ जाए और आगे आपको क्वेश्चन अगर मिले तो आप लगा पाएँ। चीज़ों को समझ के करना बहुत ही बेटर होता है, ताकि एग्जाम में हम इससे हट के भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम सोल्यूशन कर पाएँ। ठीक है, तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का हमने सोल्यूशन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन अब हम देखते हैं। इस तरीके से सेकंड 2 का सोल्यूशन हम करेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा हमें, 0.04 का
वर्ग भागा 0.008 गुणे 0.2 का 6 बराबर 0.2 पर y का मान बताना है। यानी हमें क्या करना, y का मान बताना, ये वैल्यू दे रखी है। और पेट एग्जाम में 29 तारीख को पूछा गया था, 29 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, y का मान बताना था। तो देखिए क्या करते हैं, घातांकी नियम का यूज हम करेंगे। सदैव आप ध्यान, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.002 का क्या लिख सकते हैं, वर्ग। ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं। डिवाइड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.02 का क्यूब, 0.02 का क्या लिख सकते हैं हम, क्यूब, और गुणे में 0.2 पर 6 बराबर 0.2 पर y। ठीक है, ये कैसे हुआ, हमने वर्गमूल के तौर पे लिख दिया। ठीक है, 4 कितने का वर्ग करने पाएगा, 2 का, तो इतना यहाँ पे तो 0.04 है ना, तो पूरे का वर्ग आते हैं, तो 0.2 का जब आप वर्ग करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। ऐसे यहाँ पर इसको क्यूब में तोड़ दिया, बेस को हमने समान करना। ठीक है, यहाँ पे भी हम घातांकी नियम का प्रयोग करें। जब भी आपको ऐसे समान मिले तो घातांकी नियम का यूज करें आप। तो यहाँ भी हमने 8 को क्या कर दिया, क्यूब में तोड़ दिया, यानी 0.3 का 2 का अगर आप क्यूब करेंगे तो यही मिलेगा। यहाँ पे तो था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाग देना आपको, यहाँ पे भाग दे दिए 0. इसमें भाग देना, तो 0.2 पर 3 में आप इससे भाग देंगे, 0.2 पर स्क्वायर से आप भाग देंगे, और गुणे में 0.2 पर 6, 0.2 पर y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, अभी आपको हम समझाते हैं। फिर देखिए आपको यहाँ भाग देंगे तो क्या, ये 2 है, ये 2 बार है, ये 3 बार है, तो एक बार का एक कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा ऊपर 0.2, ये बच रहा, गुणे 0.2 पर 6 इज इक्वल टू 0.2 पर y। ठीक है, ये बच रहा। आगे देखिए, अब यहाँ पे घातांकी नियम को हम यूज करते हैं। देखिए इस पर कितनी घात है, सपोज दैट यहाँ पे क्या 1 होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो जब आधार समान तो घातें जुड़ती हैं, तो आधार समान करिए तो 0.2 समान, इसमें घातें आपस में जोड़ दी, यहाँ पे 1 घात, यहाँ पे 6 घात, 6 कितना हो गया, 7 घात बराबर 0.2 पर y। फिर एक दूसरा नियम होता है, जब आधार समान है, 2 पक्ष हो, दाया पक्ष हो बायां पक्ष, जब आधार समान है तो घातें आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो आधार यहाँ बराबर आपस में 0.2 है, 0.2 आपस में क्या है, बराबर है, वैल्यू सेम है, तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। तो इसलिए 7 बराबर y, यानी आपका क्या आ गया, y बराबर 7। आपके इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका। इस बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो ये था तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का। आपका आंसर कितना आ गया, 7। आइए अब समझते हैं कैसे हमने किया। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, घात दिखाई दे रहे हो, ठीक है, घात दिखाई दे रहे हो, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे घातांकी नियम का यूज करना है। और हमें ज़्यादातर कोशिश रहती है कि हम बेस को समान बनाएं। हमारा टारगेट क्या होता है, बेस को समान बनाएं। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि कैसे क्वेश्चन में करें, घातांकी नियम पता भी होता तो कैसे यूज करें। उसके लिए आपका क्या होता है, आपको सदैव कोशिश करें कि आधार समान हो जाए। ठीक है, जैसे आपको मैं फार्मूला बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ए पर क्या है, n है, और गुणे ए पर क्या है, m है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, तो यानी ए पर क्या हो जाएगा, n प्लस m। ठीक है, ये होता है तरीका। तो आधार समान तो घातें आपस में जुड़ती हैं, तो कोशिश आप यहाँ पे हमने यही किया। अगर घातांकी नियम आपको मिलता है तो कोशिश आप यही करें कि आधार को क्या करें, समान करने की कोशिश करें, कि ताकि समान अगर आधार कर लेंगे तो घातांकी नियम से क्वेश्चन को लगाने में आसानी होगी। तो वही हमने किया। हमने सोचा कि 0.2 पर 6 है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, ये वैल्यू बड़ी है, तो इनको आधार समान कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 0.2 दिया है, इसी बेस को समान करने के लिए हमने क्या किया, देखा कि यहाँ वर्ग मिल जा रहा है आपको। 0.2 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 0.04 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 0.02 का वर्ग क्यूब करेंगे तो आपको 0.08 प्राप्त होगा, और ये तो है ये। फिर हमने देखा ये तरीका हो गया, फिर हमने भाग करके देखा तो हमारा क्या आधार क्या हो गया, समान हो गया। यहाँ भी आधार समान हो गया, यहाँ भी आधार समान हो गया। जब आधार समान हो गया तो हमने घातांकी नियम का यही यूज किया। जब आधार समान तो घातें आपस में जुड़ती हैं, तो आधार यहाँ समान हो गया तो घात क्या है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 6 घात है, तो 6 कितना हो गया, 7, यही हुआ बराबर है। दूसरा नियम होता है, यदि आधार समान, जैसे इस पर n है, उधर क्या है, ए पर m है। अगर आधार समान है, अगर आधार समान है
और दो पक्ष हैं दायां और बायां, ठीक है, जैसे एक दायां एक बायां, जैसे बायां ये दायां, तो अगर दो पक्ष हैं, घातांकी नियम कहते हैं दो पक्ष हैं और आधार दोनों पक्षों के समान है, ठीक है, समान है, तो घाते भी आपस में बराबर होंगे। तो आधार से एक जैसा है और आपस में क्या है, बराबर है, तो घाते भी आपस में बराबर होती, तो यानी ये हो जाता है n बराबर m। ये भी तरीका आप एक याद रखें और एक आप ही याद रखें। ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद है घातांकी नियम के, तो आपकी घातांकी नियम से कोई भी क्वेश्चन हुआ चाहिए हुआ आप आसानी से सलूशन कर पाएंगे। तो ये तरीका घातांकी नियम को लगाने का, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था पेट के, और आसानी से हमने लगाया और सलूशन सिखाया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपको घातांकी नियम का यूज करना था। सबसे पहले हमारा लक्ष्य था आधार को समान करना। जब भी आप घातांकी नियम का ये दिख जाए ना, घात का वैल्यू दे रखे हो घात के रूप में, तो आप समझ जाइए इन्हीं फार्मूलों का यूज होना है। पहले तो आप दिमाग में बैठाइए इन्हीं फार्मूलों का यूज होना है। तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या हो कि हम कोशिश करें कि आधार समान करने की, हमने वही किया, आधार को समान करने की कोशिश किया। तो कभी वर्ग मिलेगा, कभी कुछ भी करके, मतलब आधार आपको क्या करना, समान करना है। तो हमने यहाँ देखा कि वर्ग अगर लिखते हैं तो आधार समान हो जाएंगे। तो इसका हमने वर्ग ढूंढ लिया, इसका वर्ग ढूंढ लिया, इसका वर्ग, ठीक है, यानी किस संख्या का वर्ग करने पे प्राप्त हो वो हमने ढूंढ लिया। इससे देखा कि आधार हमारा समान हो गया, ए बी 0.2, ए बी 0.2, ए बी 0.2, ठीक है। फिर उसके बाद घातांकी नियम का यूज करके हमने आंसर प्राप्त कर लिया। आपको पता है ना आधार क्या होता है, जो नीचे लिखी वैल्यू होती है आधार होता है जिसके ऊपर कोई भार होता है। जैसे 2 है, इसके ऊपर लग रहा है ना सिर पे, समझ लो सिर पे है, क्या ये इसको घात कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। और जिस पर लगा होता है घात, वो क्या होता है, आधार होते हैं, आप समझिए, ठीक है। ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, घात हो गई। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों का सोल्यूशन करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो आप कभी भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ये पेट एग्जाम 29/10/23 में पूछा गया था और ये 28/10 में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन हम डेली बेस पे करवा रहे हैं। अगर आप पेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो मैथ की क्लास डेली बेस पे दी जाती है। अभी हम केवल पेट का दे रहे हैं प्रीवियस ईयर, ताकि क्योंकि एग्जाम पास में है तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन करवा रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।